एवरीवन। तो आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है ट्रांसफार्मर आर्किटेक्चर। ट्रांसफार्मर आर्किटेक्चर होता क्या है? ट्रांसफार्मर आर्किटेक्चर एक ऐसा मशीन लर्निंग का एक ऐसा इफेक्टफुल और इम्पोर्टेंट इनोवेशन है जिसका यूज़ करके हम लोग आजकल बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं। ये एक ऐसा इनोवेशन है मशीन लर्निंग में जो कि इसको जिसके कारण बहुत सारी चीज़ बहुत ज़्यादा इजी और बहुत ही इफेक्टिव हो गया है। हम लोग जानेंगे कि ये कैसे वर्क करता है और इसका क्या क्या फायदा है, ये हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो ट्रांसफार्मर जो है, जो बना है, जो इधर आके बना उससे पहले जो है, जो सीक्वेंस बेस्ड जो टास्क होता है, बेसिकली ट्रांसफार्मर आर्किटेक्चर एक सीक्वेंस बेस्ड टास्क होता है जिस जो कि कोई भी टास्क को परफॉर्म एक सीक्वेंस में करता है। तो ट्रांसफार्मर बनने से पहले जितना भी सीक्वेंस बेस्ड टास्क था वो सब आरएनएन और एलएसटीएम के यूज से बनाया जाता था, लेकिन इसमें कुछ ड्रॉबैक था, कुछ कमी थी जिसके कारण से ट्रांसफार्मर को लाया गया और उसको इतना इफेक्टिवली यूज किया जाता है। इसमें जो जो कमी था वो था स्लो ट्रेनिंग, जो कि क्योंकि सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग होता था इसके कारण जो ट्रेनिंग होता था वो बहुत ही स्लो होता था। दूसरा जो कमी था वो था डिफिकल्टी इन रिमेम्बरिंग लॉन्ग रेंज डिपेंडेंसी। बहुत सारे लॉन्ग लॉन्ग चीज को रिमेम्बर करने में इसमें बहुत सारा डिफिकल्टी आता था। और तीसरा था पुअर स्केलेबिलिटी, जिसके कारण पुअर स्केलेबिलिटी ऑन लार्ज डेटा सेट। बहुत बड़े बड़े डेटा सेट को स्केल करने में ये जो आरएनएन और एलएसटीएन है वो बहुत पुअर परफॉर्मेंस देता था, जिसके कारण जो अब जो बना ट्रांसफार्मर वो इसके कंपैरिजन में ये सारे पॉइंट में उससे आगे है। तो अब हम लोग बात करेंगे, इसमें जो सबसे मेन टॉपिक होता है उसको कहते हैं अटेंशन। जो ट्रांसफार्मर होता है उसका जो सबसे मेन जो हार्ट होता है उसको कहते हैं अटेंशन मैकेनिज्म। ये किसी भी मॉडल को अलाउ करता है किसी भी पार्ट का इनपुट लेके और उसका कौन सा किसी ये अलाउ करता है कि अगर कोई डेटा मिला उसका कौन सा पार्ट कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है उसको ये स्पेसिफाई करता है। जैसे कि अगर हम लोग कोई सेंटेंस का एग्जांपल लेंगे, यहाँ हम लोग एग्जांपल लिए द स्टूडेंट हु स्टडीड ऑल नाइट पास द एग्जाम। तो यहाँ पे जो हमारा मॉडल है वो स्टूडेंट का जो पढ़ने का कैपेबिलिटी है या फिर पास करने का जो वो आउटकम है उसको नाइट से कंपेयर ना करते हुए उसको स्टूडेंट से कंपेयर करेगा। जो यहाँ पे अगर कोई बच्चा एग्जाम पास किया उसको कनेक्ट करेंगे हम लोग स्टूडेंट से, ना कि किसी टाइम से जैसे कि यहाँ पे नाइट है उससे कनेक्ट नहीं करेंगे। इसके लिए मॉडल जो मैकेनिज्म का यूज करता है उसको कहते हैं अटेंशन। इसमें आता है सेल्फ अटेंशन। सेल्फ अटेंशन क्या होता है? अगर कोई सेंटेंस है उसका एक सारा वर्ड जो होता है वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहना चाहिए। सारा वर्ड जो होता है वो एक दूसरे को इम्पोर्टेंस को समझता है और उसके बारे में कंटेक्स्ट जानता है, और इसके हेल्प से जो हमारा जो मॉडल है वो पूरा सेंटेंस को नहीं पढ़ता है, बस इसी कॉन्टेक्स्ट अवेयर रिप्रेजेंटेशन के कारण और के कारण जो है हमारा जो मॉडल है वो पूरे सेंटेंस को बिना पढ़े इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करता है, उसका मीनिंग निकालता है और उसके बीच में रिलेशन बताता है। ट्रांसफार्मर आर्किटेक्चर का जो ओवरव्यू है वो दो दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक होता है बीईआरटी जो कि इनकोडर होता है सिर्फ, और दूसरा होता है जीपीटी जो कि एक डिकोडर होता है। हमारा जो ट्रांसफार्मर आर्किटेक्चर उसका प्रोसेस कुछ ऐसे जाता है। सबसे पहले हम लोग जो कोई डेटा होता है उसको इनपुट कराते हैं, फिर उसको जो इनकोडर है वो इनकोड करता है, उसके बाद वो डिकोडर में जाता है, डिकोड होता है, और उसके बाद डिकोडर जो वो हमारा आउटपुट देता है। इनकोडर में हमारा इनपुट जाता है और डिकोडर से हमारा आउटपुट आता है। तो हम लोग पहले समझेंगे इनकोडर क्या होता है और डिकोडर क्या होता है। जो इनकोडर होता है उसका फंक्शन होता है भी किसी भी इनपुट को अंडरस्टैंड करना और उसको समराइज करना। इसमें जो प्रोसेस इन्वॉल्व होता है वो किसी भी इनपुट को वन बाय वन रीड करना होता है और उसको पूरा समराइज करके एक सीक्वेंस में समराइज किया जाता है, उसके बाद उसको इनकोड किया जाता है। इसमें जो हमारा आउटपुट होता है वो एक सिंगल वेक्टर होता है जो कि पूरा एक मीनिंगफुल आउटपुट देता है। और जो डिकोडर होता है उसका यूज किया जाता है आउट सीक्वेंशियल आउटपुट करने के लिए। इसमें जो डिकोडर होता है वो हमारा आउटपुट देता है एक सीक्वेंस में। इनकोडर में होता है 4 लेयर होता है, जिसमें पहला लेयर होता है मल्टी हेड सेल्फ अटेंशन, दूसरा होता है फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क, तीसरा होता है रेसिडुअल कनेक्शन और चौथा होता है लेयर नॉर्मलाइजेशन। और जो डिकोडर होता है जो कि होता है आउटपुट के लिए उसमें जो होता है उसको कहते हैं मास सेल्फ अटेंशन,
इनकोडर डिकोडर अटेंशन और फीड फॉरवर्ड नेटवर्क। ये जो है वो दो पार्ट होता है ट्रांसफार्मर का, जो कि इनकोडर और डिकोडर है। ये एक इसका बेसिक सा डायग्राम है जिससे हम ये समझें इनकोडर में जो होता है वो हम इनपुट देते हैं, फिर उसका जो इंटरनल स्टेट है वो प्रोसेस करता है, फिर जो डिकोडर में जाता है उसके बाद डिकोडर में से हमारा जो आउटपुट है वो आता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ट्रांसफार्मर आखिर में इतना पावरफुल इतना इफेक्टिव क्यों है। इसका कुछ की पॉइंट है जो कि इसको इफेक्टिव बनाता है, जो कि है पैरेलल प्रोसेसिंग। इसमें जो प्रोसेसिंग होता है वो पैरेलल होता है, जैसे कि अगर कोई चार काम करना है उसको पूरा पैरेलली प्रोसेस करता है और फिर वो टास्क को परफॉर्म करता है। दूसरा पॉइंट है स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी लर्निंग। बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो होता है लंबे समय के लिए कोई भी लर्निंग पे डिपेंड कर वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तीसरा होता है एक्सीलेंट स्केलेबिलिटी, स्केल करने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। चौथा होता है फ्लेक्सिबिलिटी। इस जो ट्रांसफार्मर होता है उसके उससे जो है जो फाउंडेशन बना है वो है चैट जीपीटी, गूगल ट्रांसलेट, विजन ट्रांसफार्मर और टेक्स्ट समराइजेशन। ये सब जो है वो इस ट्रांसफार्मर के हेल्प से बना है। अब हम लोग देखेंगे कि ट्रांसफार्मर का जो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन है वो क्या क्या है। तो पहला है मशीन ट्रांसलेशन, एक ऐसा मशीन जिसका यूज करके हम लोग ट्रांसलेट करते हैं, जैसे ऑडियो को वीडियो में, कोई भी टेक्स्ट को देके हम लोग वो अलग टेक्स्ट में कन्वर्ट करवा लेते हैं, या फिर कोई भी एक्सप्लेनेशन को देके हम लोग उसका प्रेजेंटेशन या वीडियो बना लेते हैं। कन्वर्जेशनल एआई, एआई के हेल्प से हम लोग कन्वर्जेशन करते हैं। सर्च इंजन, जितना भी सर्च इंजन है वो जो है इसका टाइप इसका एप्लीकेशन है। फिर इमेज क्लासिफिकेशन, इसका यूज करके हम लोग इमेज को क्लासिफाई करते हैं कि ये इमेज ये है, दूसरा इमेज ये। उसके बाद स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, जो ऑडियो होता है उसको रिकॉग्नाइज करता है। और होता है रिकमेंडेशन सिस्टम, ये सब उसका रियल लाइफ एप्लीकेशन होता है। तो ये था हमारा बेसिकली एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ट्रांसफार्मर आर्किटेक्चर पे। थैंक यू सो मच।